हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन बाय ए लेंस के द्वारा रेखीय आवर्धन का अध्ययन करेंगे। क्या हम पढ़ेंगे? लीनियर मैग्निफिकेशन बाय ए लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन। लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन। स्टूडेंट्स, लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए एक हम डेफिनेशन लिखते हैं जो याद रखना चाहिए। यम बराबर होता है आई बाई ओ। यम बराबर होता है आई बाई ओ। ये चीज़ हम जब मिरर के पढ़ रहे थे, मिरर के केस में भी देखे थे। हमने एक डेफिनेशन याद करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया था कि याद कर लीजिए कि लीनियर मैग्निफिकेशन यम बराबर होता है आई बाई ओ। आई मीन्स होता है इमेज। इमेज का मीन्स यहाँ हमारा है लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। आई फॉर इमेज एंड ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन, इसको कैसे परिभाषित करें? इसमें लिखेंगे लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई या इसी को हम ऊंचाई कहते हैं। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई तथा वस्तु की लंबाई इसी को हम ऊंचाई भी कहते हैं। वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। को रेखीय आवर्धन कहते हैं। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। अर्थात रेखीय आवर्धन m, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। m बराबर होगा प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। स्टूडेंट्स, हम प्रतिबिंब की लंबाई को y से लिखते हैं और वस्तु की लंबाई को o से लिखते हैं। अर्थात यम बराबर हो जाएगा आई बाई ओ। ये फार्मूला है, याद रखें इसको। यम बराबर है आई बाई ओ। रेखीय आवर्धन लेंस के लिए जो है हम निकालेंगे उत्तल लेंस के लिए और अवतल लेंस के लिए। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तल के लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र हम कैसे प्राप्त करें। आइए देखते हैं। उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन। उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन या लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन है, पहले लिख ले हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस। या इसको लिख लें उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रेज डायग्राम बनाएंगे। ये सपोज करें, जैसा कि आप जानते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है उत्तल लेंस का है। ये मुख्य अक्ष है। उत्तल लेंस के सामने मान लीजिए कि एक वस्तु हम रखे हैं ओ डैश। इसका प्रतिबिंब हम बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण चलेगी
अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर के जाएगी एफ से। दूसरी प्रकाश की किरण को हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के चलेंगे, दूसरी प्रकाश की किरण को हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेकर चलेंगे। ये प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर मिलेगी, जिस बिंदु पर मिलेगी उस बिंदु पर इस ऑब्जेक्ट ओ डैश का प्रतिबिंब बनेगा। सपोज करें कि ये प्रतिबिंब हमारा ये बन रहा है, प्रकाश की किरण ये चल रही है, चलने के बाद इस दिशा में हो गई है और इसको हम सीधा ले जाएं, ये हमारा जो है ऑप्टिकल सेंटर से किरण जा रही है। जो किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, आप जानते हो विचलित हुए बिना सीधे चली जाती है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर सी है। हम लिखेंगे लेंस के सामने स्थित, लेंस के सामने स्थित वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बनता है। लेंस के सामने स्थित वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बनता है। स्टूडेंट्स, इस किरण आरेख में आप देखें दो त्रिभुज पर का अध्ययन हम करेंगे। दो त्रिभुज को ध्यान में रखेंगे, ओ डैश ओ सी और दूसरा ये है हमारा आई डैश, ओ डैश ओ सी और सी आई डैश। दो त्रिभुज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें क्या है, ये आपका अपोजिट एंगल है, बराबर होगा, और ये आपका 90 डिग्री है। ये दोनों त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हैं, तो आप जानते हैं कि तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। इसका मतलब हमारा ये है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी यह भुजा बटे ये भुजा बराबर होगी इतनी भुजा बटे इतनी भुजा। मीनिंग दैट हम लिखेंगे पहले त्रिभुज ओ डैश सी, त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश सी में, आई डैश सी में क्या हो गया, एंगल ओ डैश सी ओ बराबर है एंगल आई डैश, आई डैश। ये क्यों है, इसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यह है शीर्षाभिमुख कोण, जिसको हम अपोजिट एंगल बोलते हैं। और दूसरा क्या है, एंगल ओ डैश ओ सी इज इक्वल टू एंगल आई डैश आई सी। ये क्यों है, हमारा है ये समकोण, इसको हम बोलते हैं, ये क्यों है समकोण। इसलिए क्या कहेंगे हम, इसलिए ट्रायंगल ओ डैश सी तथा ट्रायंगल आई डैश सी समरूप है। कैसा है, समरूप या इक्विएंगुलर है। इक्विएंगुलर है तो क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, ओ डैश बटे आई डैश, ये भुजा बटे ये भुजा, तो पहले त्रिभुज हमें लिए थे, ये हो जाएगा ओ सी बटे आई सी इज इक्वल टू ओ सी बटे आई सी। स्टूडेंट्स, इसको हम ओ डैश को क्या लिखते हैं, ओ डैश ये हमारी वस्तु की लंबाई है, ये क्या है, हमारी वस्तु की लंबाई है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इसको हम लिखते हैं ओ से। वो मीन्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट की लंबाई हमारी है, इसको हम लिखते हैं ओ से। और आई डैश हमारा जो है ये है लेंथ ऑफ इमेज, ये है लेंथ ऑफ इमेज, जिसको हम लिखते हैं आई से।
स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरी नापते हैं वो धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरी नापते हैं ऋणात्मक होती है। मीनिंग दैट ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ओ सी का मतलब है ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी। मीनिंग दैट ये हो जाएगा यू। ये किरण के चलने की विपरीत दिशा में नापेंगे, इसलिए हो जाएगा माइनस। आई सी का मतलब है ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के बीच की दूरी। मीनिंग दैट ये लिखते हैं हम बी से। ये चूंकि किरण के चलने की दिशा में नापते हैं, इसलिए ये धनात्मक होगा। हम इसको लिख सकते हैं ओ डैश ओ बटे आई इज इक्वल टू, ये माइनस, यहाँ भी माइनस, तो दोनों तरफ माइनस कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा यू बटे वी। या इसको लिख दें आई बाई ओ बराबर होगा बी बाई यू। स्टूडेंट्स, आप लिखते हो रेखीय आवर्धन, इसलिए रेखीय आवर्धन रेखीय आवर्धन रेखीय आवर्धन इसलिए रेखीय आवर्धन यम बराबर हम लिखते हैं, पहले ही फार्मूला है आई बाई ओ, लेंथ ऑफ इमेज बटे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यही हमने सॉल्व किया है, ये आया है, ड्राइव किया है बी बाई यू। यानी ये हमारा फार्मूला हुआ किसी उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन का सूत्र। यम बराबर होता है आई बाई यू, आप जानते हैं। और अगर हम डिस्टेंस लेंथ फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू इमेज के रूप में अगर लिखेंगे तो ये हमारा होगा v बाई यू होता है। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप मिरर के केस में भी प्राप्त किए थे, लेकिन वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर ये प्लस है, लेकिन मिरर के केस में ये आपको माइनस मिला था। ठीक है, इसको नोट कर लें। नोट कर लिया? चलिए, अब उसके बाद हम इसको लिखते हैं फॉर कॉनकेव लेंस। दूसरा चीज क्या है, किसके लिए लिखते हैं? अवतल लेंस के लिए। दूसरी चीज हम लिखेंगे अवतल लेंस के लिए। सबसे पहले हम इसका भी डायग्राम बनाएंगे, लिखेंगे फॉर कॉनकेव लेंस, फॉर कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस के लिए, अवतल रेज डायग्राम बनाएं। ये हमारा अवतल लेंस है, इसके सामने कोई वस्तु हम यहाँ रख दें। ये सपोज करें ये हमारी जो वस्तु है वो डैश है, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण ले चले। ये किरण जो है अपवर्तन के पश्चात इस दिशा से होकर चली जाएगी। इस किरण को हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी या जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी, उसी को हम फोकस एफ कहते हैं। दूसरे प्रकाश की किरण को इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जाते हैं। आप जानते हैं प्रकाश किरण जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है वह विचलित हुए बिना सीधे निकल जाती है। ये किरण इधर गई, इधर, और ये इधर हो गई। ये आपका सी है। हम जो ये जो ऑप्टिकल सेंटर से किरण जा रही है और मुख्य अक्ष के समांतर से चलने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटेंगी उसी बिंदु पर इसका इमेज बनेगा। वो ओ डैश का इमेज बनेगा, जिसको हम यहाँ लिखेंगे आई आई डैश। इसको लिखेंगे आई आई डैश, यह आई आई डैश। अर्थात हम लिख लेंगे एक लाइन, क्या? अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने, लेंस के सामने स्थित वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश बनता है।
बनता है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर भी हम देखेंगे क्या कि दो त्रिभुज के बारे में ध्यान दें। एक त्रिभुज तो मिल रहा है हमको ओ ओ डैश सी, दूसरा त्रिभुज मिल रहा है आई आई डैश सी। ये दो त्रिभुज हमको मिल रहा है। इन दोनों त्रिभुज में ये हमारा कॉमन है और ये जो है आपका ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ओ डैश सी, ओ ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई आई डैश सी में क्या हो गया, एंगल ओ सी ओ डैश बराबर है एंगल आई सी आई डैश, दोनों एक ही चीज है। ये क्यों है बराबर, क्योंकि दोनों कॉमन है या उभयनिष्ठ है। दोनों को हम लिखेंगे ये दोनों उभयनिष्ठ है, ये दोनों उभयनिष्ठ है। अब उसके बाद क्या हो गया, ये दोनों उभयनिष्ठ है, तो दूसरा क्या है, एंगल ओ डैश ओ सी इज इक्वल टू एंगल आई डैश आई सी। ये क्यों है, ये समकोण है। ये क्यों है, यह जो है आपका समकोण है। अर्थात हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई आई डैश सी समरूप है। आई डैश समरूप है, इसलिए क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी आई डैश यहाँ लिख लें, आई डैश बटे ओ डैश लिख लें, आई डैश बाई ओ डैश, आई डैश बाई ओ डैश बराबर होगा आई सी बाई ओ सी बाई ओ सी, अर्थात आई डैश देखते हैं। आई डैश क्या है हमारा, आई डैश का मतलब है लेंथ ऑफ इमेज, जिसको हम लिखते हैं आई से। लेंथ ऑफ इमेज को कैसे लिखते हैं, आई से। ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, आप जानते हैं ऊपर अगर दूरी है तो इसको धनात्मक लिखते हैं, यानी ये प्लस, और दूसरा ओ डैश ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम ओ से लिखते हैं, ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसलिए इसको हम प्लस लिखते हैं। आई सी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के बीच की दूरी, जिसको हम लिखते हैं बी से। ये किरण के चलने की विपरीत दिशा में इसको नापेंगे, इसलिए होगा माइनस ओ सी, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी जो है उसको हम लिखते हैं यू से। इसको भी हम किरण के चलने की विपरीत दिशा में मापते हैं, इसलिए यह भी माइनस होगा, अर्थात ये हो जाएगा आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस बी बाई यू, या हम लिख सकते हैं रेखीय आवर्धन यम बराबर होगा आई बाई ओ तो होता ही है, ये भी होगा बी बाई यू। स्टूडेंट्स ये अवतल लेंस के लिए सूत्र है। अब आप देखें कि रेखीय आवर्धन का सूत्र जो होता है अवतल लेंस के लिए तथा उत्तल लेंस के लिए दोनों बराबर होता है। दोनों क्या होता है, यम बराबर आई बाई ओ बराबर होता है बी बाई यू। इसको नोट कर लें। चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़े। चलिए अब उसके बाद दो चीज और देखी जाए कि हमारे पास लेंस फार्मूला है। लेंस फार्मूले को हम लिखते हैं 1/f, लेंस सूत्र जो हम लिखते हैं सिंस 1/f बराबर होता है 1/b प्लस 1/u, सॉरी 1/b माइनस 1/u। 1/f बराबर होता है 1/b माइनस 1/u। स्टूडेंट्स इसमें हम b से इंटू कर दें, दोनों पक्षों में ऊपर जो है b से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास b/f बराबर हो जाएगा b/b माइनस b/u।
यू, या इसको हम लिख दें बी बाई एफ इज इक्वल टू 1 माइनस बी बाई यू, या बी बाई यू को हम यहाँ से इधर कर दें, ये हो जाएगा बी बाई यू माइनस था तो प्लस हो जाएगा, इधर 1 रहने दें और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बी बाई एफ हो जाएगा। बी बाई यू क्या है, दैट इज यम। बी बाई यू का मतलब क्या है, बी बाई यू यहाँ पर देखिए, बी बाई यू का मतलब है यम, यानी ये हमारा हो गया यम बराबर हो गया 1 माइनस बी बाई एफ, 1 माइनस बी बाई एफ, या और इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो यम बराबर हो जाएगा एफ माइनस बी बाई एफ, यम बराबर हो जाएगा, यम बराबर होगा एफ माइनस बी बाई एफ। ये आपका जो है लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ, लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एफ एंड वी, एफ तथा बी के पदों में लीनियर में रेखीय आवर्धन है, यम का मान जो है एफ और बी के पदों में है। इसी तरह से अगर इसमें हम u से u से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, इसी तरह से अगर हम इसको u से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड्स में u से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। लिखेंगे इफ बोथ साइड्स, या सीधे लिख दें दोनों पक्षों में u से गुणा करने पर, u से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में u से गुणा करने पर ये हो जाएगा u बाई एफ बराबर हो जाएगा u बाई बी माइनस u बाई यू, यू कट कर एक हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा u बाई एफ इज इक्वल टू u बाई बी माइनस 1, या इसको हम कर दें यहीं रहने दें, इसको इधर कर दें u बाई एफ माइनस को इधर करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बराबर u बाई बी, या इसी को लिख दें u बाई बी बराबर हो जाएगा क्या, एफ को यहाँ कर दें, ये हो जाएगा u प्लस एफ बटे एफ, या इसको हम b बाई यू कर दें तो b बाई यू बराबर हो जाएगा क्या, एफ बाई यू प्लस एफ, हेंस यम बराबर बी बाई यू को आप जानते हैं ये यम होता है, तो यम बराबर हो जाएगा एफ बाई यू प्लस एफ। ये है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ, ये है लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f, रेखीय आवर्धन u तथा f के पदों में, रेखीय आवर्धन यम u तथा f के पदों में। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, तब उसके बाद आगे हम कुछ आगे इस पर चर्चा करें। नोट कर लिया, 2-3 नोट्स देखते हैं, 2-3 पॉइंट इस पर। चलिए, यम की वैल्यू आती है तो हम इमेज के बारे में क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ध्यान दीजिए, यम की वैल्यू को देख करके हम क्या कॉन्सेप्ट, क्या अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे। जैसे इफ यम इज इक्वल टू 1, इफ यम इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होगा, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर है, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर है, मीनिंग दैट हम कहेंगे प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई
वस्तु के लंबाई के बराबर है, वस्तु के लंबाई के बराबर है। स्टूडेंट ध्यान होगा आपको, उत्तल लेंस के केस में जब वस्तु 2f दूरी पर रखी जाती थी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, 2f दूरी पर बनता था। यानी उस समय क्या होता था कि यम बराबर 1 आएगा, अर्थात अगर 2f दूरी पर कोई वस्तु रखी जाती तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनेगा। दूसरी चीज, इफ यम इज ग्रेटर देन 1, तो ये कहता है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से अधिक है। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से अधिक है, वस्तु की लंबाई से अधिक है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से अधिक है। इफ यम इज लेस देन 1, इसका मतलब है कि इमेज जो है डिमिनिश्ड है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम है। इसका मतलब होगा प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम है। इसके अतिरिक्त इफ यम इज इक्वल टू यम इज पॉजिटिव होगा, यम का मान पॉजिटिव होगा तो क्या है, प्रतिबिंब आभासी है। इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आभासी होगा, सीधा तथा आभासी होगा, सीधा तथा आभासी होगा। उत्तल लेंस के केस में कब सीधा तथा आभासी होता है, जब वस्तु ऑप्टिकल सेंटर तथा फोकस के बीच में रखी जाती है, तब उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है। उसके लिए यम का मान पॉजिटिव आएगा। और अवतल लेंस के केस में अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है और सीधा होता है। यम इज इक्वल टू निगेटिव, यदि यम का मान जो है ऋणात्मक आए, यदि यम का मान ऋणात्मक आए तो इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब उल्टा इन्वर्टेड तथा रियल है, वास्तविक है। लिखेंगे प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक है, प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक है। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें। उसके बाद एक कुछ क्वेश्चन इस पर देखते हैं, नोट कर लें, इसको नोट कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी 4 सेंटीमीटर वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति
तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें b का मान और m का मान, नेचर का मतलब होता है आपको ये बताना है कि वह प्रतिबिंब आपका उल्टा है अथवा सीधा है, वास्तविक है अथवा आभासी है, और यह वस्तु की अपेक्षा बड़ा है अथवा छोटा है। अगर बड़ा अथवा छोटा है तो कितना है। सबसे पहले देखें, इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है देखें। क्या क्या दिया है, फोकस दूरी दिया है पहले उत्तल लेंस की, यह बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और u का मान दिया है, u का मान है 20 सेंटीमीटर। आप जानते हैं u का मान हम यहाँ ऋणात्मक रखते हैं, और वस्तु की लंबाई जो दिया है, वस्तु की लंबाई O का मान जो दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। वस्तु की लंबाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। अब हम पहले तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालेंगे, तो फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे क्या, B इज इक्वल टू यू एफ बटी यू प्लस एफ। स्टूडेंट्स ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, आपको याद होगा हमने लिखा था 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, या 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/b, या u प्लस एफ बटे यू एफ 1/b, या v बराबर होगा यू एफ बटे u प्लस एफ। इसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं डायरेक्ट इसको हल करने के लिए। तो v बराबर आपका ये मान है, रख लें हम, v बराबर हो जाएगा क्या, u/f, u का मान है -20 इंटू f का मान है 10 बटे u का मान है -20 प्लस 10। सॉल्व करें इसको, ये क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा -20 गुणे 10 बाई 20 में से 10 घटाएंगे, -20 प्लस 10 यानी -10 हो जाएगा। ये होगा -10, 10 से काट दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। b बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। b का मान हो जाएगा कितना, 20 सेंटीमीटर। तो m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है I/O इज इक्वल टू B/U। अर्थात हम इसको क्या लिखेंगे, I का मान हमको मालूम करना है, तो पहले यही लिख लें, I बराबर हो जाएगा O इंटू B/U, मान रख दें। I बराबर हो जाएगा O का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 गुणे B का मान अभी हमने ज्ञात किया है 20 बटे U का मान है -20, ये है मान -20, ये कट गया, I बराबर हो जाएगा, ये माइनस यहाँ हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इसको हम लिखेंगे कैसे, इसके नेचर के बारे में हम कैसे लिखेंगे, इसके नेचर के बारे में लिखेंगे क्या, प्रतिबिंब किरण की दिशा में, मैं किरण की दिशा में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि v का मान जो है 20 सेंटीमीटर प्लस आ रहा है, तो ये किरण की दिशा में नापा जाएगा। किरण की दिशा में लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर I का मान जो है ऋणात्मक आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, दूरी पर उल्टा, ये उल्टा तथा वास्तविक, दूरी पर उल्टा तथा वास्तविक, प्रतिबिंब किरण की दिशा में लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उल्टा तथा वास्तविक बनेगा, और यह वस्तु की
लंबाई के या वस्तु के आकार के, वस्तु की लंबाई के क्या है, ये आई का मान 4 है, ओ का मान भी 4 है, तो क्या होगा, बराबर होगा, या वस्तु की लंबाई के बराबर है, वस्तु की लंबाई के बराबर होगा, क्या है, वस्तु की लंबाई के बराबर होगा। स्टूडेंट इसको नोट कर ले। नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु, क्वेश्चन नंबर 2, 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी की 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। क्या होता है, अगला इसी में है, क्या होता है जब वस्तु क्या होता है जब वस्तु लेंस से दूर ले जाते हैं, लेंस से दूर ले जाते हैं, क्या होता है जब वस्तु लेंस से दूर ले जाते हैं। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले क्या दिया हमको, वस्तु की ऊंचाई दिया है, ओ का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, लिख लें इसको। फोकस दूरी दिया है, एफ का मान दिया 21 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए कि यह अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी माइनस होगी। फिर यू का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, यू का मान आप जानते हैं ऋणात्मक होता है। हमको याद क्या करना, लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, कितना बड़ा बनेगा अथवा छोटा बनेगा। आइए सबसे पहले हम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करते हैं। प्रतिबिंब स्थिति के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला लिखें, आप इसको मालूम होगा, इसके पहले वाले प्रश्न हमने लिखा था। ये होता है आपका यू एफ बटे यू प्लस एफ, यानी v बराबर होगा, u का मान होगा है कितना, -14 गुणे
-21 बाई -14 -21। सॉल्व कर लें इसको। u बराबर हो गया हमारा क्या, माइनस गुणे माइनस बराबर हो गया प्लस, यानी ये ऊपर लिख दें हम 14 गुणे 21 बटे 14 और 21, 4 1 5 2 1 3, 35 हो गया, -35 हो गया। हम सॉल्व कर लें। 7 3 21, 7 5 35, 7 3 21, 7 5 35, यानी इसको हम लिख लें b बराबर होगा 14 3 42 माइनस 42 बटे 5, या b बराबर हो जाएगा आपका माइनस 5 8 40, 5 20, माइनस 8.4 सेंटीमीटर। कितना हो गया, b का मान हो गया माइनस 8.4 सेंटीमीटर। b बराबर हो गया माइनस 8.4 सेंटीमीटर। तो i का मान निकाल लें स्टूडेंट्स। ये आप जानते हो कि m बराबर होता है i बाई o, इसको लिखते हैं b बाई u। तो i का मान हमको मालूम करना है, तो i बराबर हो जाएगा o इंटू बी बाई यू। मान रख दें, i बराबर o का मान दिया है पहले 3 सेंटीमीटर, 3 गुणे b का मान है माइनस 8.4 बाई u का मान है, u का मान कितना है, u का मान है -14, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। i बराबर हो जाएगा 3 गुणे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8.4 बटे 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका i बराबर हो जाएगा 3 गुणे 14 6 84, 0.6। ये i बराबर हो जाएगा 6 3 18, 1.8 सेंटीमीटर। i का मान हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इसका वर्णन करने की बात आ रही, तो हम इसको लिखेंगे क्या, ध्यान दें। b का मान हमारा जो है क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, यानी ये लेंस जो बन रहा है लेंस के सामने ही बन रहा है जिधर वस्तु रखी है, क्योंकि ये किरण के चलने की विपरीत दिशा में बन रहा है, अर्थात उधर ही है जिधर वस्तु रखी है। अर्थात हम लिखेंगे प्रतिबिंब, हम लिखेंगे प्रतिबिंब किरण के चलने की विपरीत दिशा में, किरण के चलने की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में लेंस से 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर, 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेंस से 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर कैसा होगा कि दूरी पर ये प्लस है, प्लस का मतलब ये सीधा और आभासी है कि दूरी पर सीधा तथा आभासी बनेगा। सीधा होगा तो आभासी होगा, सीधा तथा आभासी बनेगा। यह सीधा तथा आभासी बनेगा। यह क्या होगा, प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब से छोटा है, प्रतिबिंब से छोटा है, प्रतिबिंब से छोटा है। कितना छोटा है, ये है 3 है आपका, और ये है 1.8, यानी प्रतिबिंब का 1.8 गुना है। ये जो है कितना है, ये प्रतिबिंब है आपका, ये 3 है और ये 1.8 है, यानी प्रतिबिंब से छोटा बन रहा है। वस्तु की लंबाई आपकी 3 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, 1.8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लें। है जब वस्तु को लेंस से दूर ले जाते हैं, आप जानते हैं जब वस्तु को लेंस से दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब जो है फोकस की ओर विस्थापित होगा, और जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अर्थात हम लिख लेंगे, जब वस्तु को
जब वस्तु को लेंस से दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब फोकस की ओर विस्थापित होता है। फोकस की ओर विस्थापित होता है। फोकस की ओर विस्थापित होता है। और जब प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। फोकस पर बनता है। इन दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता जाता है। प्रतिबिंब कैसा बनता जाएगा? वस्तु से छोटा बनता जाएगा। इसको नोट कर लें। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए, नोट कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी से 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान पर उड़ रहे वायुयान में बैठा एक यात्री वायुयान में बैठा एक यात्री कैमरे से पृथ्वी का चित्र खींचता है। कैमरे से पृथ्वी का चित्र खींचता है। यदि कैमरे के लेंस की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर हो तो यदि कैमरे के लेंस की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर हो तो वह अधिकतम कितने क्षेत्रफल का फोटोग्राफ ले सकता है? तो वह अधिकतम कितने क्षेत्रफल का फोटोग्राफ ले सकता है। जबकि कैमरे के फिल्म का आकार
फिल्म का आकार 20 गुणे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 20 गुणे 20 वर्ग सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स इस प्रश्न को देखिए, ये कह रहा है कि पृथ्वी से 3000 मीटर की ऊंचाई पर एक विमान उड़ रहा है, उसमें एक यात्री बैठा हुआ है, वो अपने कैमरे से पृथ्वी का फोटोग्राफ खींचता है। कहता है कि यदि लेंस की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है, यदि लेंस की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है, तो वह अधिकतम पृथ्वी के कितने क्षेत्रफल का फोटोग्राफ ले सकता है। वह अधिकतम उतने ही बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है अपने कैमरे पर जितने की फिल्म का आकार उसकी लंबाई है, यानी 20 सेंटीमीटर। अधिक से अधिक अपने कैमरे पर 20 सेंटीमीटर लंबा इमेज बना सकता है। सबसे पहले तो हम v का मान निकालेंगे। i का मान मीन्स हमारे पास i का मान 20 सेंटीमीटर होगा। i का मान जो कैमरे पर फिल्म बन रही, कैमरे के फिल्म पर जो इमेज बन रहा है वो 20 सेंटीमीटर का ज़्यादा बन सकता है। अर्थात सबसे पहले हम तो देखेंगे कि u का मान कितना होगा, b का मान, प्रतिबिंब की स्थिति कैसे निकालेंगे ताकि हम इसका मैग्नीफिकेशन निकाल लें। तो सबसे पहले दिया क्या है, u का मान दिया है, u बराबर दिया है -3000 मीटर और यह बराबर दिया है 60 सेंटीमीटर। ये दिया है 60, चूंकि उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं तो 60 प्लस होगा 60 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लें, ये मीटर में दिया है तो इसको मीटर में बदल लेंगे। यह बराबर होगा 0.60 मीटर होगा। v का मान स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट निकाल लें, क्या, यू एफ बटे यू प्लस एफ, यू एफ बटे यू प्लस एफ, यानी b बराबर हो जाएगा, u का मान है हमारा कितना, -3000 गुणे 0.6 बाई -3000 प्लस 0.6। स्टूडेंट इसको सॉल्व करें। आप देखिए कि -3000 और प्लस ये माइनस का और ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों क्या होंगे, इसमें से अगर 3000 में से 0.6 घटाएंगे तो 29,994 29,929.4 के आसपास आएगा, तो बहुत ही कम है। यानी इसको हम कह दें कि ये लगभग 3000 ही होगा, ये लगभग नीचे का फैक्टर 3000 ही होगा। अर्थात ये v बराबर हम लिख दें क्या, -3000, लगभग लिखें b इज नियरली इक्वल टू, ये कितना होगा, -3000 गुणे 0.6 बाई, ये हम इसको लिख दें -3000 लिख दें। ये नियरली होगा, एग्जैक्ट नहीं, नियरली है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये इसको काट दें तो b नियरली इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0.6 सेंटीमीटर। वह अधिकतम पूछ रहा है कितने क्षेत्रफल का फोटोग्राफ ले सकता है, मीनिंग दैट कि हम कह सकते हैं कि व्यक्ति या यात्री अपने कैमरे पर अधिकतम 20 सेंटीमीटर लंबाई का इमेज बना सकता है, लंबाई का प्रतिबिंब बना सकता है, प्रतिबिंब बना सकता है, प्रतिबिंब बना सकता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आई बराबर हो जाएगा कितना, 20 सेंटीमीटर। आई बराबर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि यम बराबर क्या होता है, आई बाई ओ इज इक्वल टू बी बाई यू, या यहाँ पर हमको ओ मालूम करना है तो इसको हम लिख दें, क्या लिखें, आई बराबर हो जाएगा, आई इंटू यू कर दें पहले,
आई इंटू यू बराबर ओ इंटू वी। तो ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ बराबर क्या होगा, ओ बराबर हो जाएगा हमारा आई यू बटे वी, आई यू बाई बी। या इसको लिख दें, आई का मान कितना दिया है 0.6, 0.6 इंटू यू का मान कितना दिया गया है, यू का मान दिया है -3000, -3000 और वी का मान दिया है 0.6, 0.6। ये कट जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा, सॉरी आई का मान दिया है कितना, आई का मान है 20 सेंटीमीटर। ये आई बराबर जो है आपका दिया है, आई का मान है 20 सेंटीमीटर, ये आई का मान होगा 20 सेंटीमीटर और 0.2 सेंटीमीटर। मीटर में बदल दें इसको, ये आप मीटर बदलें 0.2 मीटर हो जाएगा, 0.2 मीटर हो गया। और ये आपका जो हो जाएगा, इसको अगर हम काट दें तो वो बराबर हो जाएगा 2/3 दशमलव सट जाएगा, 2/3 हो जाएगा और 3 एक कम 3 यानी लगभग 1000 होगा, लगभग नहीं एग्जैक्ट 1000 आएगा, 1000 मीटर आएगा। तो क्षेत्रफल कैसा क्षेत्रफल, जितने का वो फोटोग्राफ प्राप्त करता है क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल जिसका फोटोग्राफ प्राप्त करता है प्राप्त करेगा, कितना हो जाएगा 1000 गुणे 1000 बराबर, अगर लिख लें इसको तो ये हो जाएगा 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ये बराबर होगा लगभग 10⁻6 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस साइन आया था, माइनस को हम यहाँ पर नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए कि इसको हमें माइनस साइन ये बताता है कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है अथवा वास्तविक बन रहा है। लेकिन यहाँ हमको चूंकि क्षेत्रफल निकालना था तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 10⁻6 मीटर स्क्वायर एरिया का, जो इतनी एरिया का वह प्रतिबिंब प्राप्त कर सकता है, फोटोग्राफ ले सकता है। इसको नोट करें। नोट कर लिया। चलिए एक छोटा सा प्रश्न और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक उत्तल लेंस से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, एक उत्तल लेंस से एक उत्तल लेंस से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब एक उत्तल लेंस से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा बनता है, 5 गुना बड़ा बनता है, 5 गुना बड़ा बनता है जब वस्तु को लेंस से 3 सेंटीमीटर पीछे ले जाते हैं तो
जब वस्तु लेंस से 3 सेंटीमीटर पीछे ले जाते हैं तो प्रतिबिंब का आवर्धन 2 गुना रह जाता है। तो प्रतिबिंब का आवर्धन दो गुना रह जाता है। प्रतिबिंब का आवर्धन 2 गुना रह जाता है। लेंस की फोकस दूरी एक उत्तल लेंस से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 5 गुना बढ़ता है। जब वस्तु लेंस से 3 सेंटीमीटर पीछे ले जाते हैं तो प्रतिबिंब का आवर्धन 2 गुना रह जाता है। 2 गुना रह जाता है। वस्तु की स्थिति तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु की स्थिति तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक उत्तल लेंस से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा बनता है। जब वस्तु लेंस से 3 सेंटीमीटर पीछे ले जाते हैं तो प्रतिबिंब का आवर्धन 2 गुना रह जाता है। वस्तु की स्थिति तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तो एक सामान्य मेथड है, लेंस फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके पहले जब हम लेंस के लीनियर मैग्नीफिकेशन का डेरिवेशन कर रहे थे तो उस डेरिवेशन में आपने देखा था कि एक फार्मूला हम डिराइव किए थे। वो फार्मूला क्या था? यम बराबर हमने लिखा था, यम बराबर क्या लिखा था? यम बराबर था यफ बटे यफ प्लस यू। हमने एक फार्मूला लिखा था, ड्राइव किया था, यम बराबर यफ बटे यफ प्लस यू। इसको आप सॉल्व करके भी लेंस फार्मूले से निकाल सकते हैं। कब? जब हम v से डिवाइड किए थे तो ये फार्मूला हमारे पास आया था, सॉरी v से जब मल्टीप्लाई किए थे। पहले हम लिख लेते हैं इसमें क्या, माना वस्तु लेंस से एक सेंटीमीटर की दूरी पर है तथा लेंस की फोकस दूरी एफ है। अब हमें मान लेते हैं कि लेंस से वस्तु के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तथा लेंस की फोकस दूरी एफ है। अब पहले शर्त के अनुसार देखिए क्या है। पहले शर्त के अनुसार यम बराबर दिया है 5 गुना, इसको हम माइनस लिखेंगे क्योंकि वास्तविक हम बता रहा है। दूसरी चीज क्या है, u बराबर है माइनस यक्स और यफ बराबर जानते हैं यफ ही रहेगा, यफ बराबर यफ ही रहेगा। इसको जो है इस सूत्र में मान रख दें, इसमें मान रख दें, किसमें? ये सूत्र हमारे पास है यम बराबर है यफ बटे यफ प्लस यू, इसमें मान रख दें। ये हो जाएगा -5 बराबर हो जाएगा क्या, यफ को मालूम करना है हमको, बटे यफ प्लस यू का मान मतलब हम यहाँ रखेंगे -x, यानी ये हो जाएगा -5 बराबर यफ बटे यफ माइनस यक्स। इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा -5 यफ प्लस 5 यक्स, यहाँ से बुरा कर दें, -5 यफ माइनस माइनस प्लस 5 यक्स हो जाएगा, प्लस 5 यक्स इज इक्वल टू यफ, या इसको इधर कर दें, ये हो जाएगा -6 यफ
प्लस 5x इज इक्वल टू 0 या 5x माइनस 6f इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें। दूसरे शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? दूसरे शर्त के अनुसार क्या है? यम बराबर दिया है 2, -2 लिखेंगे, ये भी वास्तविक ही है। और u का मान जो है स्टूडेंट्स ये होगा माइनस, इससे दूर ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं, यानी पहले हम जब x माने थे तो ये 3 सेंटीमीटर पीछे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 3। और f का मान जान ही रहे हैं आप, f ही रहेगा पहले से। फिर फार्मूले में इसको रख दें हम, कैसे इसको रख दें फार्मूले में? क्या फार्मूला है? m बराबर है f बटे f प्लस u, f बटे f प्लस u। ये हो जाएगा क्या? -2 बराबर हो गया f बटे f माइनस, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, क्योंकि माइनस रखेंगे तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस रखेंगे, प्लस के साथ माइनस रखेंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा x प्लस 3, माइनस x प्लस 3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -2f, और ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी सब हो जाएगा 2x प्लस 3, 2 तिहाई 6 बराबर है f को इधर कर दें तो ये हो जाएगा -3f प्लस 2x इज इक्वल टू, कहते हैं 6 को इधर -6 कर दें। माइनस से अगर हम चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये 2x को इधर कर दे पहले, ये हो गया 2x माइनस 3f इज इक्वल टू -6। इसको कर दें इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर, देखिए इक्वेशन 1 क्या है आपका 5x माइनस 6f, ये -3f है, मीनिंग दैट इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? ये कर दें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4x माइनस 2 तिहाई 6f और बराबर होगा -2 6 के 12। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4, तो इसको कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिख लें। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? पहला हमारा क्या है, इसी को पहले 2 ही लिख लें, 4x माइनस 6f बराबर -12, और यहाँ पर है आपका 5x माइनस 6f इज इक्वल टू 0। इसको माइनस कर दें, घटा दें, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, ये हो जाएगा -x इज इक्वल टू -12, यानी x बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यह बराबर कितना आएगा? यह का मान, x का मान समीकरण 1 में रख दें, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से क्या है आपका 5x माइनस 6f, 5x माइनस 6f इज इक्वल टू 0, या हम लिख दें इसको 5x इज इक्वल टू 6f, या f इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 5/6, या x की वैल्यू रख दें 12 है, तो ये हो गया आपका 12 गुणी 5/6, 6 दूनी 12, 2 5 10, यह बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स इस तरह से आपकी किताब में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।